सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। जंगल में सत्य की तलाश में एक संत तपस्या कर रहे थे और एक जिज्ञासु उनके समीप पहुंच गया और उनसे प्रश्न कर बैठा कि क्या आप सत्य को जानते हैं। उन्होंने उसे क्या जवाब दिया, इसको हम छोड़ देते हैं। हम प्रश्न को ही लेते हैं, क्या आप सत्य को जानते हैं? तो जी हाँ, सत्य को जानते हैं। सत्य को ईश्वर स्वरूप में जानते हैं। सत्य अगर ईश्वर है तो अवश्य जानते हैं, और ईश्वर ही सत्य है। यही सत्य है। ईश्वर का प्रकाशित स्वरूप ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड समूह है। ब्रह्मांड समूह से हमारा तात्पर्य अनंत ब्रह्मांडों से है। यह अनंत ब्रह्मांड ईश्वर से ही प्रकाशित हैं, क्योंकि ईश्वर प्रकाश स्वरूप है और चूँकि वह शाश्वत है इसीलिए सत्य है। लेकिन उसका यह प्रकाशित स्वरूप अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य इस अर्थ में कि यह निरंतर परिवर्तनशील है। इसका इस ब्रह्मांड स्वरूप का अपना कोई अस्थाई स्वरूप नहीं है। अस्थाई स्वरूप सिर्फ ईश्वर का है, जो कि प्रकाश स्वरूप है। उसी की प्रकाश चेतना से यह समस्त ब्रह्मांड समूह संचालित है, गतिशील है और परिवर्तनशील है। तो सज्जनों, जब हम सत्य की बात करते हैं तो उसका एक दूसरा पहलू असत्य अर्थात झूठ भी आभासित होने लगता है। झूठ क्या है? जो सत्य नहीं है वही तो झूठ है। सत्य शाश्वत है और झूठ है ही नहीं, अनुपस्थित है। सत्य एकमात्र सर्वदा उपस्थित रहने वाला तत्व है और असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसका अस्तित्व नहीं है उसको रूपायित करने का प्रयास, चाहे वह जिस भी प्रकार से हो, वही असत्य स्वरूप भासित होता है, जो नश्वर होता है और जिसका नाश हो जाना निश्चित होता है। और असत्य की कोई परिवर्तनशीलता नहीं होती, क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं होता है, क्योंकि वह ईश्वर का संबंधी नहीं है। ईश्वर का संबंधी सिर्फ और सिर्फ सत्य है, और ईश्वर का सत्य स्वरूप प्रकाश स्वरूप है। अन्य कोई भी प्रकार जो ईश्वर के बताए जाते हैं वह ईश्वर के सानिध्य के लिए, ईश्वर की तरफ आत्मा की यात्रा के
लिए निरूपित किए गए हैं। तो सज्जनों, आइए अब इस ब्रह्मांड समूह को वैज्ञानिक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ईश्वर से उत्पन्न यह ब्रह्मांड स्वरूप, जो ईश्वर का एक परिवर्तनशील स्वरूप है, यह किस तत्व से उत्पन्न हुआ है? यह ईश्वर के प्रकाश स्वरूप तत्व से उत्पन्न हुआ है। हम अल्प वैज्ञानिक तरीके से जानते हैं कि प्रकाश को अन्य प्रकारों में भी परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि प्रकाश एक ऊर्जा स्वरूप माना जाता है और इसको अन्य ऊर्जा स्वरूपों में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि गर्मी, ताप या विद्युत या अन्य अज्ञात अनेकों स्वरूप। चूँकि मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, अतः विज्ञान के अन्य सिद्धांतों और पद्धतियों से परिचित नहीं हूँ, लेकिन ईश्वरीय विधान के स्वरूप को पहचानते हुए मैं यह दृढ़ निश्चित हूँ कि सब कुछ जो यह पदार्थ स्वरूप ब्रह्मांड समूह है, वह ईश्वर के प्रकाश स्वरूप का ही परिवर्तित स्वरूप अर्थात पदार्थ स्वरूप है। अर्थात ब्रह्मांड में उपस्थित या पाए जाने वाले सभी पदार्थ ईश्वर से ही उत्पन्न हैं, भले ही वे परिवर्तनशील हैं और एक से दूसरे पदार्थों में परिवर्तित किए जा सकते हैं, बशर्ते कि हम ईश्वर की शक्ति से संपन्न हों। हम जानते हैं कि बहुत से योगी, जिन्होंने योग साधना के बल पर पदार्थों में परिवर्तन करने का और एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदल देने का या प्रकट कर देने का अभ्यास किया है और उसको सत्यापित किया है, तो सज्जनों, इस तरह से यह सिद्धांत निरूपित हो जाता है कि सब कुछ ईश्वर से ही उत्पन्न है। इसकी अनेक व्याख्याएं हैं जो हमारे दार्शनिक ग्रंथों, शास्त्रों में विस्तारित हैं। तो सज्जनों, अब आइए ईश्वर से संबंधित एक बहुपरिचित पदार्थ अर्थात एक रंग अर्थात भगवा रंग के बारे में भी कुछ बातें करते हैं। भगवा शब्द अपने आप में भगवान शब्द का 3 अक्षरों का सम्मिलित उच्चारण है। भगवा, भगवान और ईश्वर, इन 2 शब्दों को हमें अलग से समझना पड़ेगा, तभी हम भगवा को भी समझ पाएंगे। भगवा, जिसे हम एक धार्मिक, आध्यात्मिक रंग के रूप में सनातन धर्मियों द्वारा पहचाने जाते हैं और धारण किए जाते हैं वस्त्र स्वरूप में या निवास स्वरूप में। तो सज्जनों, इस भगवा रंग का
क्या महत्व है और क्यों इसको आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनाया जाता है, यह एक अलग चर्चा का विषय है। इसके लिए हमें भगवान और ईश्वर की अलग अलग परिभाषाओं को समझना होगा और इसे अलग से परिभाषित करना होगा। इस वीडियो को हम यहीं सीमित करते हैं क्योंकि यह ईश्वर अनुसंधान और दर्शन से संबंधित वीडियो है और यह बहुत लंबा हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि मेरे इस छोटे से वक्तव्य को प्रारूप स्वरूप मेरे श्रोता दर्शक समझने का प्रयत्न करेंगे और पसंद करेंगे। तो धन्यवाद सज्जनों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। मैं जानता हूँ कि इस वक्तव्य को सुनने के बाद बहुत से जिज्ञासु सज्जन और जानने को उत्सुक होंगे, ईश्वर के संबंध में, प्रकृति के संबंध में और इस ब्रह्मांड स्वरूप, ब्रह्मांड समूह के संबंध में। तो मैं समय समय पर प्रयास करूँगा कि अपने अनुसंधानित विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। तो धन्यवाद सज्जनों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।